शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये जिमी जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना ये जिमी जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना फिर तेरे इश्क में सारा बोर मौका दे दे। ये ज़िमी जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना। अपनी रूह को रखा तहत कब आए तूने। अपनी रूह को रखा तहत कब आए तूने। खेल में करके जुदा आश्क छिपाए तूने। हंस के करो बात यूं मिलाप का मौका दे दे। ये ज़िमी जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना। ये ज़िमी जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना। फिर तेरे इश्क में सारा बोर मौका दे दे। ये ज़िमी जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना। चरण तेरे हैं जहाँ मेरा ठिकाना है वहाँ। चरण तेरे हैं जहाँ मेरा ठिकाना है वहाँ। हुक्म पर तेरे सदा होती है अंगना ये फना। मैं हूँ तैयार मेरे एतबार को मौका दे दे। ये ज़िमी जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना। फिर तेरे इश्क में सारा बोर हूँ मौका दे दे। ये ज़िमी जहर सी लगती है, तेरे इश्क बिना। माया में क्या क्या हुए
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू। दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी वर्षा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको बहुत बहुत प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं। पिया जिक पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया निर्जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखू नेत्रे। मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रकरण श्रृंगार का चल रहा है। चरण हक माशूक के उपली शोभा। चौपाई हमने पढ़ ली थी 12। सुंदर साथ जी इस प्रकरण में इंद्रावती जी राज्य महाराज के चरण कमलों की उपली शोभा, जाहिरी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि उनके चरण कमल कैसे हैं, परंतु साथ साथ जाहिरी के साथ एक बात और भी आ रही है कि उन्होंने जाहिर में भी अर्श कहाँ कहाँ किसको किसको बनाया। परम धाम तो अर्श है ही सही, क्योंकि परम धाम में स्वयं राज्य महाराज से ही सारा परम धाम है, और वो परम धाम राज्य महाराज अपने चरण कमल समेत हम मोमिनों के दिल में लेकर आ गए हैं। तो हमारे इस दिल को भी अर्श कहा है इंद्रावती जी ने। तो उसी से जोड़कर आगे चौपाई चलती है। ये जो मोमिन उतरे अर्श से, अर्श कहा दिल जिन, हक कदम हमेशा अर्श में, एक कदम छोड़े ना। हम जो मोमिन परम धाम से आत्माएं इस ब्रह्मांड में उतरी हैं, अर्श से उतरे हैं इस फर्श पर, तो जो अर्श से उतरे हैं उन्हीं के ही मोमिनों के दिलों को अर्श भी कहा गया है। कैसे? हक कदम हमेशा अर्श में। अर्श हो या फर्श, मोमिनों का वास धनी के चरण कमल ही है। तो वो कह रहे हैं कि अब ये कदम हमेशा मोमिनों के दिल में रहते हैं, अर्श में ही रहते हैं। वो अर्श अब मोमिनों के दिल में आ गया है। एक कदम छोड़े ना मोमिन, और मोमिन भी वही है जो इन कदमों के बगैर रह नहीं सकते। सुंदर सा जी परम धाम में तो राजी महाराज अपनी नजरों से तीसरी भौम में सारे परम धाम को सींचा करते थे, और परम धाम के पशु पंखी, थल के, जल के, आकाश के, हम सब मोमिन रूहें तीसरी भौम में धनी का दीदार जब किया करते थे, और धनी अपनी नजरों से हम सबको सींच कर अमीरस नजरों से सींचा करते थे, और हमारा भी धनी का दीदार इस प्रकार से हुआ करता था। परंतु अब इस संसार में जब हम आए हैं, तो इस संसार में धनी ने
हम रूहों का सींचन, यानी कि जो हम रूहें धनी के अंग हैं, तो इनको खुराक जो कहाँ से मिलती है? धनी के। अब इस 14 लोक में धनी के चरण कमलों से रूहें अपना खाना पीना, दीदार, बंदगी सब धनी के चरण कमलों से ही करती है। तो कहते हैं वो मोमिन इन कदमों को कैसे छोड़ सकते हैं जहां से उनको धनी का सब मिलता है। और क्या कह लें, प्रणाम, धनी के सारे सुख जिन चरणों से मिलते हैं, तो वो चरण मोमिन इस संसार में छोड़ नहीं सकते। हक्के तो कया अर्श दिल को, जो इनो असल अर्श में तन, हक कदम छूटे दिल से, ताए क्यों कहिए मोमिन। हक्के तो कया अर्श दिल को, राजी महाराज ने मोमिनों के ही दिल को, दिल को ही अर्श कहा गया। क्यों? जो इनो असल अर्श में तन, हमारे ही असल परम धाम में जो तन बैठे हैं, वहां पर भी धनी ने इन दिलों को अर्श किया है। और हक कदम छूटे दिल से, ताए क्यों कहिए मोमिन। और इस संसार में भी आकर रज्जी महाराज ने उन्हीं मोमिनों के दिल को अर्श किया है। तो कहते हैं वो मोमिन कैसे कहला सकते हैं जो धनी के चरण कमलों का दीदार किए बगैर जीवन काट रहे हैं। जिनके दिल में धनी के चरण कमल नहीं आए हैं, तो वो मोमिन नहीं कहला सकते। ये प्रश्न कर रहे हैं इंद्रावती जी हमसे कि भाई हमारे जीव मिटत जिनके चरणों से प्यास, जिनके दर्श से हमारी प्यास मिटती है, तो पानी के बगैर यदि जीवन नहीं है, श्वास के बगैर यदि जीवन नहीं है, तो वो मोमिन कैसे जीवन जी सकते हैं जो धनी के चरण कमल जिनका दीदार नहीं करते हैं। तो वो इस संसार में निश्चित रूप से मृत समान है। वो मनुष्यों का जीवन ही जी रहे हैं। वो परमधाम का आत्मिक और परात्म के सुखों से इस संसार में वंचित है। हक कदम मोमिन दिल में, और कदम रूह हृदय, एक कदम नैन पुतली मिने, और रूह फिरत सिर पर। हक कदम मोमिन दिल। अब राजी महाराज के जो चरण कमल हैं, वो हम आत्माओं के दिल में बसते हैं। और कदम रूह हृदय, और कहाँ ये चरण कमल बसते हैं? हमारी पर आत्म के दिल में बसते हैं। एक कदम नैन पुतली मिने, रूह फिरत सिर पर ले। और ये जो चरण कमल है धनी के कदम है, रूह ने कहाँ छुपा कर रखे हैं? अपनी नैनों की पुतलियों के लिए, पुतलियों के अंदर, और अपने सिर पर रूह लेकर इनको घूमती है। तो सुंदर सा जी यहाँ पर जो अर्थ है कि राजी महाराज ने नैनों में कहा है, तो जो बात समझ में आती है कि नयन का काम देखने का होता है, दीदार करने का होता है। अब परात्म के दिल में राज्य के चरण कमल है। परात्म के नयन क्या बने हुए इस संसार में? हमारी आत्म। और आत्म का जो प्रतिबिंब है वो आत्म है। अब परात्म सारी चीजें कहाँ से देख रही है? आत्म के माध्यम से। अब आत्म के भी हृदय में कौन है? राज्य के चरण कमल। अब आत्म ने किसका संग किया हुआ? आत्म के नयन कमल क्या है? आत्म की आंखें क्या है? ये जहरी आंखों से अर्थ नहीं आ रहा है। आत्म किनकी आंखों से देख रही है? आत्म देख रही है जीव की आंखों से। और जीव की नजर कहाँ है? इस मोह और अंधकार में। अब यदि जीव भी धनी के चरण कमल को अपने हृदय में बसा ले, पर आत्म, आत्म और जीव तीनों का एक तार जुड़ जाए, फिर तार कनेक्टिविटी टूटती नहीं। तो कहते हैं जिस तरह से आंख नैन बंद भी हो लेकिन पुतली के अंदर धनी के ही दीदार, कि जिस बात का विचार बना रहता है वही उन्हीं चीजों का दीदार करता है जीव भी। तो जीव के अंदर भी धनी के चरण कमल आ जाएंगे तो रूह फिरत सिर पर ले। तो रूह क्या करेगी? रूह धनी के चरण कमलों को सिर पर लेने का मतलब ये नहीं कि जहरी में लेकर घूम रही। इसका अर्थ क्या है कि धनी की हर बात को परात्म तो सिर पे चढ़ा कर रखती ही है। उनकी हर हुक्म को, हर बात को, हर उनके परात्म के दिल में चलती ही वही बात है जो धनी चाहते हैं। आत्म भी वही चाहेगी जो परात्म चाह रही है, और जीव भी धनी के हुक्म को सिर चढ़ाकर हादी के कदमों पर कदम धरेगा। तो संसार में जीव के नयन, आंखें खुलना भी आवश्यक है, जागृत है। अभी कोई सुंदर सा जी एक दिन प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है कि कभी कभी तो लगता है कि धनी हमको बहुत याद कर रहे हैं, धनी के बगैर हम रह ही नहीं सकते, और हमारा भी
उनकी याद में बुरा हाल होता है। और अचानक ही कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है कि हम लगता है कि धनी हमको भूल गए, क्योंकि चौपाई आ रही थी उसमें कि धनी के याद किए हम रूहे उनको याद करते हैं। और फिर उधर से चौपाई दूसरी आ रही थी, तो साध कर एक बेर तो मैं जी करूं 10 बेर। तो ये दोनों एक दूसरे को बात मिलान कैसे हम करें कि हम याद कर रहे हैं कि धनी हमको याद कर रहे हैं। तो इस बात का जवाब यहाँ पर आ रहा है कि जब धनी तो हमको याद कर ही रहे हैं, और मोमिन भी धनी की याद के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन यदि जीव का, क्योंकि जीव की उत्पत्ति कहाँ से है? संसार से, माया से या मोह से या अहंकार से। तो जीव का तो अपना अपना असल तो वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन आत्म जब जीव के ऊपर भावी होने लगती है, भारी होने लगती है, आत्म के गुण जीव पर भारी होने लगते हैं, तो जीव भी आत्म के गुणों को ग्रहण करके धनी के चरण कमलों को ही अपना वो बना लेता है आधार जीवन का। और जीव के जीवन में भी, जीव का जीवन भी धनी के चरण कमल जब बन जाते हैं, तो तीनों एक रूप एक रस होकर धनी के सुखों को आना, धनी के सुख जो आ रहे हैं उनको लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बात इसमें, इस चौपाई में इंद्रावती जी हम सुंदर साथ को समझा रहे हैं। हक्के बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों एक। हक्के बैठक कही अपनी, बैठक का क्या मतलब? हर घर में एक ड्राइंग रूम होता है, बैठक होती है। तो अब वो बैठक जहां पर हम सब, कोई भी घर से हमारे घर में आए तो एक विशेष कमरा हमने बनाया होता है कि भाई कोई भी आएगा उसको डायरेक्ट किचन में तो नहीं ले जाते, बेडरूम में तो नहीं ले जाते, लेकिन एक बैठक बनाई है। तो संसार में राज्य महाराज ने अपनी बैठक, अपना जो ठिकाना बनाया हुआ है, वो हम मोमिनों के दिल को उन्होंने बनाया। वो संसार में जब आए हैं, उतरे हैं, तो अपने चरण कमल के माध्यम से मोमिनों के दिल को उन्होंने बैठक करी है। तो कहते हैं जिन दिल हक आए नहीं, जिस दिल में धनी आप आए ही नहीं, वो दिल, वो कैसे दिल कह सकता है स्वयं को मोमिन? क्यों? क्योंकि हम मोमिन तभी हैं जब धनी के चरण कमल हमारे दिल में आए। यदि उनका अनुभव नहीं किया, उनके रंगों को हमने महसूस नहीं किया, उनके खुशबुओं को हमने महसूस नहीं किया, तो हम स्वयं को मोमिन नहीं कह सकते। आसमान जिमी के लोक का, शब्द छोड़े न सूर्य को, बिन मोमिन सब दुनिया खात गोते फलाने। अब कहते हैं इस 14 लोक में, आसमान जिमी के लोक के, हमारे ऊपर 7 लोग और नीचे 8 लोग, सारे वो कहते हैं 14 लोकों में शब्द छोड़े ना सूर्य को। ये जो शब्द हैं जो ये हमारे चल रहे हैं, कहाँ तक जाते हैं? सूर्य शून्य निराकार तक जाते हैं। बिन मोमिन सब दुनिया, मोमिनों के अलावा सारा ब्रह्मांड, ये जो 14 लोक के वेद कतेब ग्रंथ उतरे हुए हैं, सब इनके शब्दों में ही उलझे हुए हैं, और इसी में ही उलझ उलझ कर गोते खात गोते फना में, जैसे समुन्द्र में चले जाओ तो गोते ही खाते चले जा रहे हैं, कहीं कोई किनारा मिल नहीं रहा है। तो कहीं कोई शरीयत में फंसा हुआ है, कोई कैसे फंसा हुआ है, कर्म कांड की जाली में फंसा हुआ है, इसके आगे कोई जा ही नहीं सकता। तो ये मोमिनों को ये राज पता है कि धनी के चरण कमल जब आ जाते हैं, तो सारी संसार को छोड़कर क्षर के अक्षर परे, अक्षर के भी परे, उस घर परम धाम के सुख हम मोमिनों को यहाँ बैठे बैठे मिल रखते हैं। सूर्या पर ला मकान है, तिन पर नूर अर्श, अर्श पर अर्श, अर्श अजीम, पहुंचे मोमिन एक सरस। सूर्या पर ला मकान है, 14 लोक से परे, सूर्या यानी कि शून्य निराकार, शून्य निराकार के आगे क्या? ला मकान, नासु, ये अपना बैकुंठ है, और तिन पर नूर अर्श, और बैकुंठ के भी ऊपर क्या है? योग माया का ब्रह्मांड है, और योग माया, उस योग माया के भी ऊपर परम धाम अर्श यानी कि अक्षरधाम है, और उस अक्षरधाम से भी परे अर्श पर अर्श अजीम हमारा मूल मिला हुआ है, जहां पर हम सुंदर साथ को अपना निज आनंद मिलता है, निज सुख मिलता है। पहुंचे मोमिन एक सरस। अब जहां पर सारा, सरस गुजराती शब्द है,
कि कहते हैं ना सरस छे, सरस क्या, बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा है धनी का। तो मोमिन उस अपने असल घर में पहुंचे हैं जहां पर धनी के बड़े मीठे सुख मिलते हैं। अर्श दिल मोमिन तो कया, अर्श बका सुध मोमिनों में, 14 तब को गम नहीं, मोमिन आए हक कदमों से। अब कह रहे मोमिनों का दिल अर्श भी इसीलिए कहा गया है कि मोमिनों को ही इस 14 लोक में बैठकर अर्श बका की सुध है, परम धाम की सुध है, अपने घर की पहचान है। उनको खबर है कि हम इस 14 लोक के नहीं हैं, हम इस 14 लोक के परे, अक्षर ब्रह्म से भी परे परम धाम के रहने वाले हैं। तो उन्हीं के ही दिल को राजी महाराज ने अर्श किया है। और 14 तब को गम नहीं, और इस 14 तबक में वहां की गम नहीं है। और मोमिन, गम मतलब खबर नहीं है। 14 तबक दुनिया वाले सुंदर सा जी हम देखते हैं कि खोए हुए हैं इस संसार में, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने शरीर के खत्म होने के बाद जीव की भी सुध नहीं है, आत्म और परात्म की सुध तो होना बड़ी बात। और यदि थोड़ा सा ज्ञान हो भी गया तो कहाँ तक घटा देते हैं, आत्म ये जीवात्मा कह देते हैं, जीव को ही आत्म का स्वरूप कह देते हैं। उनको इसमें भी फर्क नहीं है। लेकिन ये बात सारी मोमिनों को खबर है। क्यों? क्योंकि मोमिन आए हक कदमों से, मोमिन धनी के चरण कमलों से ही इस संसार में आए हुए हैं। सोई कहिए मोमिन जिन दिल हक अर्श, सो ना मोमिन जिन ना पिया हक सुराही का रस। अब मोमिन भी उन्हीं को कहेंगे जिनके दिलों में धनी के चरण कमल आए हैं, धनी की शोभा आई है, धनी का श्रृंगार आया है, धनी का स्वरूप आया है। सो ना मोमिन जिन ना पिया, वो मोमिन नहीं है जिन्होंने इस संसार में बैठकर आकर धनी के इन सुराही का, धनी की इश्क की सुराही का रस नहीं पिया। सुंदर सा जी, ये संसार कैसा है जहाँ पर सब रंग बसते, दुख के भी रंग है, सुख के भी रंग है, अखंड परम धाम के भी सुख है। तो हमें धनी राजी महाराज अपने इन चरण कमलों से, कहते हैं ना, इन चरण कमलों में रंग कहते कहूं इन चरण के, या गुण कहते कहूं इन चरण के, आवे न माही शुमार। पीछे वाले चरण में आया था, पीछे वाले प्रकरण में आया था रंग कहते कहूं इन चरण। अब इस प्रकरण में बात आई है गुण कहते कहूं इन चरण। तो जो भांत भांत के गुण और रंग हैं इस संसार में बैठे बैठे राजी महाराज हमको अपने परम धाम के भी सुखों से महसूस करा रहे हैं, सुखों का, और इस संसार के भी दुखों के खेल में हमको बैठकर परम धाम के उन सुखों से परिचित करा रहे हैं। तो ये धनी का लाड और प्यार ही है। और वो कहते हैं जिन्होंने इस लाड प्यार को महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया, वो अपने आप को कैसे कहते हैं कि हम उस घर के रहने वाले हैं। जो जिस घर का रहने वाला होता है उसको अपने घर की खूबियां भी तो पता होती है। भाई हमने कह दिया, किसी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैंने कहा हम जयपुर में रहते हैं। अच्छा भाई जयपुर में रहते हो तो कौन सी जगह पे रहते हो? फिर आगे चले तो राजा पार्क। अच्छा राजा पार्क में रहते हो तो फिर और कहाँ रहते हो? तो हम उसको अपने घर की एक एक खूबी बताते हैं। भाई हमारे घर का नाम ये है, ऐसे उसके उसके अंदर की खूबियां क्या है, हमारे घर में इतने मेंबर हैं, इतने परिवार के सदस्य हैं, उसका स्वभाव ऐसा, इसका स्वभाव ऐसा। तो हम जिस घर के रहने वाले हैं, असल मूल परम धाम, ये तो संसार का परिचय है हमारा। लेकिन हम जिस असल घर परम धाम के रहने वाले हैं, तो वहां का परिचय मोमिनों को नहीं होगा तो किसी और को होगा। तो हमें ही पता होनी चाहिए अपने घर की बात, और हमें ही बतानी है, कोई और नहीं बताएगा किसी और को। तो हम आपस में मोमिन बैठकर उस घर की बातें करेंगे। तो कहते हैं सो न मोमिन जिन ना पिया हक सुराही का रस। अब रस पीने से क्या अर्थ है? अपने घर की एक एक बारीकी खूबी हमको पता है, और उस रस को हम यहाँ पर बैठे बैठे रसपान कर रहे हैं। और परम धाम की विशेष खूबी क्या, विशेष क्या, मूल खूबी ही यही है परम धाम की, इश्क। और जिस मोमिन ने उस इश्क को नहीं जाना, धनी के स्वरूप को नहीं पहचाना, वो मोमिन कहलाने के लायक नहीं। हक के दिल को अर्श तो कया, करने मोमिन पहचान, कहे मोमिन उतरे अर्श से, तन अर्श यही निशान। अब राजी महाराज मोमिनों के ही दिल को कह रहे हैं अर्श, हक के दिल को अर्श तो कया।
दिल को अर्श इसलिए कहा है, करने मोमिन पहचान। मोमिनों की पहचान भी इस संसार में ऐसे ही होगी। कहते हैं कि जब मछली होती है ना, मछली पानी के विपरीत दिशा में बहती है। जब मृत हो जाती है ना, तो वो उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में पानी बह रहा होता है। अब मोमिनों का भी सेम यही हाल कि जिन मोमिनों के दिल में धनी के चरण कमल आए हैं, तो संसार की गति से वो गति में नहीं बहती। उनका घर क्योंकि संसार की गति के विपरीत है, तो वो उल्टी दिशा में बहती, परमधाम की दिशा में बहती। तो हमारे जीवित होने की पहचान, हमारे दिल में अर्श होने की पहचान यही है कि संसार की चाल में ना चलकर संसार से विपरीत धनी के बताई हुई राह पर चलना ही हमारे जीवित होने की निशानी है। नहीं तो हम मृत है दुनिया की देखी चाल में। गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, यानी कि जहां पर जिस मंदिर में गए, जिस द्वारे गए, वहीं पर मत्था टेक रहे, वहीं। हमारी पहचान ये नहीं है कि हम जहां गए वैसा व्यवहार किया। हमारी पहचान ये है कि मोमिन धनी के अनुरूप व्यवहार करते। धनी का अंग होने के नाते, वो धनी का स्वरूप होने के नाते, जैसे धनी के गुण है वैसा ही मोमिन इस संसार में व्यवहार करेंगे। और दुनिया यही मोमिनों की पहचान है, करने मोमिन पहचान। कहे मोमिन उतरे अर्श से, क्यों? क्योंकि मोमिन इस 14 लोक के रहने वाले नहीं, तो यहाँ की चाल भी वो नहीं चलेंगे, वो अपने ही घर की चाल चलेंगे जहाँ। और दुनिया वाले कभी कभी सुंदर सा जी ये भी होता है, बहुत प्रेम में, यदि हम बहुत इश्क के स्वरूप में, कभी धनी के लाड में, प्यार में कोई संसार के विपरीत बात कहते हैं, क्या देखी ना बड़ा अपने को, क्यों क्यों। लेकिन यदि हमारे व्यवहार में लगातार एक भी बात बनी रहेगी धनी के प्रेम में और लाड में, कि सबके साथ एक समान एक रूप व्यवहार करना, तो हमें अपने आप दुनिया कहने लगेगी क्या कि भाई ये तो इस संसार के रहने वाले नहीं है। बीतक साहब के प्रसंग में हमने देखा है कि मोमिनों की चाल जो है बिल्कुल दुनिया से अलग होकर चलती है, दुनिया के विपरीत होकर चलते हैं। तन अर्श यही निशान, यही हमारी निशानी है। क्या निशानी? कि रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण। तो ये क्या मतलब है? निर्गुण होने से क्या मतलब है? कि इन गुणों के 14 लोक के इस जीव और शरीर के गुणों के प्रभाव में आकर हमारा व्यवहार न हो। हमारा व्यवहार इन गुणों से 14 लोक के जो जीव के गुण और अवगुण है इनसे परे, परमधाम की पर आत्म के गुणों वाला व्यवहार हमारा। कि पर आत्म का गुण क्या है? कि सदा वो इश्क में ही रहती है, सबसे प्यार ही करती है धनी। और वहां पर, यहाँ पर तो कोई किसी से एक चीज ले लेवे या दे लेवे तो ईर्ष्या जागृत हो जाती है। वहां पर जो कभी छीन लेते हैं पर रोष ना आवे कहीं पर, तो वो आचरण हमारे अंदर आ जाए। तो वही हमारी, कहते हैं तन अर्श यही निशान, हमारे अंदर हमारे परमधाम की पर आत्म के यही निशान है। और यही संसार में मोमिनों की भी पहचान यही है। रूहें उतरी अपने तन से और कहा उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए, हक्के कदम धरे दिल। अब रूहें उतरी अपने तन से। अपने तन से का क्या मतलब है? कि पर आत्म से रूहें इस संसार में उतरी हैं, आत्म के माध्यम से, और कया उतरे अर्श से। और क्या कहा गया कि हम इस 14 लोक के रहने वाले नहीं है, हम परम धाम से उतरे। तो जब परम धाम से आए हैं, तो कहते हैं ना कोई फॉरेनर आ जाए अपने देश में, अपने शहर में घूमता हुआ, तो उसकी चाल ढाल, उसकी बोल चाल, उसकी सूरत वो बताती है कि भाई ये हमारे शहर का रहने वाला है, ये किसी और देश से आया है। तो अब हम कहाँ से उतरे हुए? हम भी तो विदेश से आए हुए हैं, परमधाम से। तो उस परमधाम की खूबियां और गुण लेकर इस संसार में आए, तो वो जब हमारे व्यवहार में आएंगे तो दुनिया हमको क्या कहेगी? रूहें उतरी अपने तन से और कहा उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक की। कि उस दिल से जो हम उतरे हुए हैं, राज्य के दिल से इस संसार में, इस तन में, वो दिल और ये तन जब एक हो जाएंगे तो हक्के कदम धरे दिल में। और धनी भी उस दिल में हमारे दिल में आ रहे हैं, उनके चरण कमल आ रहे हैं। तो हमारे तीनों, परात्म, आत्म और जीव,
तीनों का व्यवहार, आचरण, स्वभाव सब एक हो जाएगा। रज्जी के ही चरण कमल को चाहेंगे, सुंदर साथ को चाहेंगे और ना कुछ चाहेंगे। धनी की खूबियां चाहेंगे, धनी की शोभा चाहेंगे, धनी का ही श्रृंगार चाहेंगे। कुर्बानी करने में धनी की राह में हिचकिचाएंगे नहीं। माया के दुख सुख आएंगे तो उनको सहज होकर जी लेंगे। उनके लिए रोना बंद हो जाए कि भाई ठीक है, ये तो माया है, दुख का स्वरूप है। तो हमारी चाल मोमिनों को ये बताई कि हम कहाँ से उतरे हुए हैं। हम अर्श परम धाम से उतरे। ये निस्बत असल अर्श की हक्के जाहिर तो करी, दिल मोमिन अर्श तो कया, जो रूहें दरगाह से उतरी। अब ये क्यों? क्योंकि हमारी निस्बत, हमारा संबंध किनसे है? असल अर्श परम धाम का है। और राजी महाराज ने जाहिर भी इस संसार में इसी वास्ते करी। इस निस्बत को, जाहिर भी संबंध को, जो जिसका संबंधी होता है उसका पता लग जाता है कि भाई ये फलाने का संबंधी है। तो हम किनके संबंधी, हम किनके जान पहचान वाले। भाई क्यों हम किसी के पास जाते हैं ना मिलने के लिए, और वो अनजान व्यक्ति होता है, वो हमें जानता पहचानता है, तो हम उसका संबंध ढूंढते हैं हमारे परिवार में। अच्छा भाई आप कहाँ से? अच्छा मैं उस शहर। अच्छा आप उनको जानते हो? वो मेरे घर वाले, वो मेरे चाचा ताया है, वो नाना नानी है, ये कुछ भी है, तो वो उनके परिवार से हमारा संबंध निकला है। तो हम किनके संबंधी हैं? सुंदर सा राज्य महाराज के संबंध। तो हमें कोई हमारी पहचान पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? भाई हम तो फलाने सुंदर साहब, हम फलाने शहर के। अच्छा आप उन सुंदर साहब को जानते हो? नहीं जी हम उनको। अच्छा भाई और कहेंगे हम तो परम धाम के रहने वाले, हम राज्य के अंगी सही। तो ये बात राज्य महाराज ने जाहिर करी। सिर्फ जबान से नहीं, हमारा आचरण और हमारा व्यवहार भी परम धाम का वाला होना चाहिए। और होता नहीं है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ छुए। धनी का स्वभाव भी, धनी जब चरण कमल धनी के आ गए ना तो बदलते रंग पलटते उपला भेष बदल जाता है। सुबह सब देर नहीं लगती है, इसको बहुत टाइम नहीं लगता है। जिससे प्रेम किया जाता है ना, क्यों? क्योंकि हम प्रेम नहीं कर रहे, हम उनके इश्क में गर्क नहीं है। हम क्या है, हम ज्ञान से, इल्म से बात तो सारी लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें उनके अंदर डूबना नहीं चाहते। ज्ञान बात समझाता है, लेकिन डूबना प्रेम और इश्क सिखाता है। ज्ञान खड़ा करता है, लेकिन जब हम उनके प्रेम और इश्क में एक रस होना शुरू कर देंगे, उनके संग होना शुरू कर देंगे, तो हमारे व्यवहार में भी फिर देर नहीं लगेगी, बदल जाएगा। उपला भेष बदल जाता है। एक लड़की रहती माँ बाप के घर में, जब शादी हो जाती है पति के रंग में, एक रात में उसका जीवन बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? वो पति के उस रंग में बदल जाता है। तो यदि संसार में बदलाव आ सकता है, तो धनी के साथ जब हमारा संबंध ही धनी के साथ है, और परात्म और आत्म ने इस जीव का संग किया, तो क्या ये जीव और शरीर आत्म का संग करके बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है, और बदला है। इंद्रावती जी का हमने देखा है, महराज ठाकुर, इवन दुनिया वाले उनका नाम ही भूल गए। सुंदर साहब जी प्राणनाथ जी कहलाए, राज्य का ही स्वरूप कहलाए। देवचंद्र जी क्या कहलाए? सतगुरु देवचंद्र जी कहलाए। श्यामा जी की आत्म कहलाए। तन का तो नाम ही खत्म हो गया। तो वो कब तन का नाम खत्म हो जाता है? जब धनी के ही स्वरूप हो जाते हैं, धनी के ही अंग हो जाते हैं। और परमहंस मोमिन, देखिए आज हम बातें करते हैं परमहंसों की, जुगलदास जी की पाती पढ़ते हैं, उनकी रसानंद सागर पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, और भी जितनी चर्चनी की चितनी की, ये परमहंसों ने इस संसार में जीवन जीकर दिखाया है हमको। हमारे आसपास भी है ऐसा जीवन जो जीने वाले संसार। तो हमारे में क्यों नहीं परिवर्तन? हमारे में भी निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। स्वयं को तो पता लगेगा ही लगेगा, और बाहर दुनिया को भी ये महसूस होना प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि दिल मोमिन अर्श तो गया, जो रूहें दरगाह से उतरी। कहाँ से? अर्श अजीम परम धाम की रहने वाली रूहें इस संसार में आई हैं। तो वो अपना असर छोड़े बगैर कैसे चले जाएंगे हम इस संसार में? असर तो दुनिया में हमारी असल चीज का, कहते हैं ना सुंदर सा जी, आजकल फ्रूट्स का जब मौसम चलता है तो कई कई फ्रूट बड़ी खुशबू छोड़ जाते हैं। अमरूद पड़ा हो घर में, पूरा घर महक जाता है। ये तो संसार के फल हैं। क्या नाम, और कोई नहीं, ये फूल पड़ा हो, फूल की खुशबू आ जाती है। स्ट्रॉबेरी पड़ी हो, चेरी पड़ी हो, इनकी खुशबू आती है। सुंदर सा जी,
तो कैसे, जब ये फूल अपनी ये संसार के 5 तत्व की चीजें अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं, जहां पर पड़े हों, तो पूरा ड्राइंग रूम महक रहा है, पूरा किचन महक रहा है उन फलों की खुशबू से। तो क्या ये जो हम परम धाम से हम मोमिन उतरे हैं, क्या इनकी खुशबू हमारा जीव और शरीर महसूस नहीं करे? और जीव और शरीर को, पिंड और ब्रह्मांड को तोड़, निक्सी ब्रह्मांड फोड़, तो ये ब्रह्मांड में क्या उनकी खुशबू नहीं आएगी? अगर यहाँ से ये आत्म पिंड और ब्रह्मांड फोड़ कर परम धाम में अपने धनी के चरणों में जाती है, तो वहां की खुशबू क्या इस 14 तबक में नहीं फैल रही? सुंदर सा जी, फैल रही है, मोमिनों के द्वारा फैल ही रही है। और तभी तो संसार में धर्म भी खड़ा हुआ है, राज्य की राह में जब मोमिन खड़े हुए हैं, तो तभी तो कहते हैं ये संसार खड़ा हुआ है। अगर मोमिन ना हो तो ये संसार है पल भर में धनी रात रखी खजू खींच के, क्यों? उन्होंने ब्रह्मांड रोका हुआ है हम मोमिनों के वास्ते, कि मोमिन अपनी चाल पूरी कर ले तो बस धनी, धनी तो खड़े हुए हैं लेकर चलने के लिए, हमारी देर तरफ ही देरी है। क्योंकि हम इस संसार में वो पूरा कर्म, पूरी राह मंजिल चलेंगे नहीं तो मंजिल को कैसे प्राप्त होगी? जो मार्ग बताया गया उस पर चल कर मंजिल पर पहुंचना, तभी तो घर अपने जा पाएंगे। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, हक्के कया अर्श सोए। अर्श तन मोमिन दिल से एक कहने को है दो, ख्वाब वजूद दिल मोमिन। अब सुंदर साथ जी जो बात मैं पहले कह आई हूँ वही बात करें, हक्के कया अर्श सोए। अब जो ये ख्वाब का वजूद है, 5 तत्वों का शरीर है, ये जो जीव है, शरीर तो मांस का 5 तत्व का है, लेकिन इसके अंदर जो चेतन जीव आया हुआ है, वजूद, और दिल मोमिन, और मोमिनों का दिल, सबको रज्जी महाराज ने यहाँ पर अर्श का है, हक्के कया अर्श सोए।